आज हम परमेश्वर के वचन से बपतिस्मे के विषय में ज़्यादा सीखेंगे। परंतु जैसे मैं पिछली बार भी बता रहा था कि बपतिस्मे की ज़रूरत क्यों है, वास्तव में बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कौन दे सकता है, बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आया, और बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति की क्या दशा है। ये बहुत सारे क्या हैं, सवाल है जिनका हमें क्या होना, अच्छे से मालूम होना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो बेसिक बात है। हम उत्पत्ति जब एक अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैंने पहले भी ये बताया, एक बार और मैं उस चीज को दोहराता हूं। परमेश्वर ने आदि में क्या किया, आकाश और पृथ्वी की क्या करी, सृष्टि करी। और परमेश्वर जब सृष्टि करता है ना, वो क्या नहीं होती, कोई बेडोल, सुनसान, उजाड़, अंधकार में नहीं होती है। परंतु दूसरी ही आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, और क्या है, अंधकार में क्या है, डूबी है, पानी में डूबी हुई है, बेडोल है। तो ये कैसे हुई, ठीक है ना। तो इस करके उसमें एक बहुत बड़ा क्या है, गैप है, बहुत वर्षों का क्या है, उसमें गैप है। परंतु वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं। अगर परमेश्वर सारी बातें लिख कर देता तो ये जो पुस्तक लिखी जाती, ये जगत में भी ना समाती, और हम फिर उसको सीखने में हमारा ये जो छोटा सा जीवन है, ये बहुत क्या पड़ जाता, कम पड़ जाता। इसलिए हमें उतनी ही बात दी गई हैं जो हमारे लिए जरूरी है। परंतु तो भी उस पे आगे जब हम यह हेजकेल 28 अध्याय पढ़ते हैं, यिर्मयाह 4 अध्याय में पढ़ते हैं, यशाया 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है, वो भी बहुत क्या थी, सुंदर थी। स्वर्गदूतों की सृष्टि करी परमेश्वर ने, एक पुरानी जगत था, ठीक है ना, एक सुंदर वाटिका थी उस समय भी, ठीक है ना। एक लूसीफर प्रधान स्वर्गदूतों का क्या था, अगवा था, जो परमेश्वर का क्या था, आराधक था। वो उधर उसके पाप के कारण क्या हुआ, सब नाश हुआ, सब बिगाड़ा। क्योंकि पाप हमेशा क्या करता है, बिगाड़ करता है, नाश करता है, बेडोल करता है, अंधकार करता है, परमेश्वर से संबंध को क्या करता है, तोड़ता है। तो लूसीफर के पाप के कारण वो सब हो गया, क्या हो गया, बेडोल है, अंधकार, मतलब वो उसमें उस दशा में है। परंतु परमेश्वर ने उस दशा में छोड़ा नहीं है। निश्चय है जो वो गिर गए उनके लिए सजा है, ठीक है ना। परंतु और उधर हम ये भी देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को परखा है, स्वर्गदूतों को बनाया, उनको परखा। जो परख में स्थिर है वो आज भी स्थिर है, जो गिर गए वो गिर गए, उनके लिए सजा है। परंतु उनको अभी सजा दी नहीं। हाँ, कुछ को अभी कैद किया हुआ है, लेकिन कुछ को खुले घूम रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब किसको परखा जाना है, मनुष्य जाति को। अब इंसान, अब परमेश्वर इंसान बनाएगा जो परमेश्वर के स्वरूप में होगा, जो परमेश्वर की समानता में होगा, जो अधिकारी होगा। पहले इस पृथ्वी पर अधिकार किसका था, एक दूसरे उसका था। उसकी सृष्टि कुछ अलग थी, उसको मिट्टी से नहीं बनाया। तो ये बहुत क्या है, ये सीखने वाले विषय हैं। तो हम उन सब बातों में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो गहरे विषय हैं और उनमें फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। तो पर हमने उस चीज को समझना है कि पाप के कारण क्या आया, ये ऐसी दशा आई, ठीक है ना। तो उधर हम देखते हैं 2 अध्याय थोड़ा सा निकाल लें, 1 अध्याय का 2 वचन, 2 से लेकर और हम पढ़ेंगे 5 तक। उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 से लेकर 1 से ही पर मैं पढ़ता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पड़ी थी का मतलब ये बन गई। जब परमेश्वर ने बनाई, जब बेडोल नहीं थी। कैसे बन गई, लूसीफर के पाप के कारण। और आगे लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता है, मंडराता है। मतलब तो भी परमेश्वर क्या करता, अपनी सृष्टि से प्यार करता है। भली बिगाड़ हो गया, परमेश्वर फिर से क्या करना जा रहा है, इसको नया करने जा रहा है। जो अंधकार हो गया, जो बेडोल हो गया, जो बिगड़ गया, अब उसको फिर से परमेश्वर क्या कर रहा है, उसी को
नया कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उसके ऊपर मंडरा रहा है। और जैसे ही पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, उधर देखते हैं और परमेश्वर की आवाज आ रही है, वचन बोला जा रहा है, उजियाला हो। तो क्या हो गया? उजियाला हो। यानी कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर मिलकर क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं। सृष्टि को फिर से क्या कर रहे हैं? नया कर रहे हैं, खूबसूरत कर रहे हैं। ठीक है ना? अब इसको किसी दूसरे के हाथ में देंगे। जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में होगा, जो परमेश्वर की समानता में होगा, अब उसकी परख होगी। हमने समझना है, क्योंकि परमेश्वर की अनंत काल की जो योजना है ना, ये पृथ्वी नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है? ये तो ट्रेनिंग, वो है, टेस्ट के लिए है सिर्फ। ये तो एक दिन नाश हो जाएगी। ठीक है ना? नई पृथ्वी आएगी, नया आकाश आएगा, एक नया परमेश्वर का एक प्रोग्राम आरंभ होगा। स्वर्गदूतों को परख लिया, अब बारी किसकी है? इंसान की है। अब इंसान ने प्रमाणित करना है कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है या मुझे अपनी मर्जी से चलना है। तो उसमें हम आगे देखते हैं। इसमें अगर हम सीखें तो इसमें बहुत कुछ है, परंतु हम इसमें सिर्फ उसको टच कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है। परंतु मेन बात क्या है? परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था, जैसा हालत बन गई, लेकिन तो भी परमेश्वर प्रेम करता है। आत्मा मंडरा रहा है, परमेश्वर का वचन, आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? सबसे पहले उजियाला हो। तो क्या हो गया? उजियाला। और उजियाला आगे पढ़ो, उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। यानी कि परमेश्वर जो भी कुछ बनाता है क्या करता है? अच्छा है। और अपने बनाए हुए काम से, किए हुए काम से परमेश्वर संतुष्ट होता है, खुश होता है, अच्छा बनाता है। कुछ भी बुरा बनाता नहीं, परंतु पाप बिगाड़ता है। शैतान क्या करता है? उसमें गड़बड़ी डालता है। ठीक है ना? तो इधर देखते हैं, लिखा है अच्छा है, और लिखा है फिर क्या हो गया? और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। इधर एक बात और है, आपने समझना है। मतलब उजियाला हो गया तो परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अंधकार को हटा नहीं रहा, बल्कि अंधकार से उजियाले को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। इस चीज को भी हमने क्या करना है, क्योंकि ये हमारी बेसिक बातें हैं। उजियाले को, जो पहले अंधकार था, उसको उजियाला कर कर अब उजियाले को अंधेरे से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अलग अलग है। पहले एक ही था अंधकार, परंतु अभी क्या कर रहा है? उजियाला किया है तो क्या करेगा? एक काम हुआ है तो क्या करेगा? अलगदाई, अलग कर रहा है। तो इधर हम देख सकते हैं, लिखा है अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। मतलब उजियाले को क्या कहा? दिन कहा। आपको मालूम है, हम भी ज्योति की संतान है, हम भी ज्योति हैं, हम भी दिन की संतान है। परंतु संसार क्या है? आज भी अंधकार है। जो जिनके जीवन में आज पवित्र आत्मा का काम अभी तक नहीं हुआ, वचन का काम अभी तक नहीं हुआ, परमेश्वर का कार्य अभी तक नहीं हुआ, आज भी क्या है? अंधकार है, बेडोल है, सुनसान है, उजाड़ है, मौत है, मरी हुई दशा है। परमेश्वर की आत्मा ने काम करना है, परमेश्वर के वचन ने काम करना है। तभी क्या होगा? इंसान अपनी भक्ति से, इंसान अपनी कोशिश से, इंसान अपने प्रयासों से, चाहे कितना भी रास्ते बना ले, कितना भी एक टांग पर खड़ा होकर दिन रात भक्ति करे, सुमरण करे, जप करे, तप करे, हो ही नहीं सकता। मुर्दा, अंधकार कभी क्या नहीं हो सकता? ज्योति हो ही नहीं सकता। मुर्दा कभी जीवित हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने करना है उसके में काम। इसलिए कौन कर रहा है? पहल कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। सृष्टि में भी काम कर रहा है और परमेश्वर। तो उसी प्रकार हम देखते हैं। फिर जब आप आगे आएंगे, अब परमेश्वर क्या कर रहा है? पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, सृष्टि को क्या कर रहा है आप देख सकते हैं उसमें। और बाद में छठे दिन परमेश्वर किसको बनाया? इंसान को बनाया, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में। यानी कि जब इसको बनाया, इसमें भी कोई क्या नहीं है? कोई पाप नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, परंतु इसमें भी क्या हो गया?
परमेश्वर ने वो आपने सुना होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा, इसलिए मैं उन बातों में नहीं जा रहा। फिर कभी मौका मिलेगा तो और थोड़ा सा उसमें सीखेंगे। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, सारा कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी और उनको आशीष दिया कि फूलो फलो और सब पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ, उनको अपने वश में कर लो और सबके ऊपर क्या रखो। तो आप इधर देख सकते हैं क्या है, एक ऐसा इंसान की सृष्टि कर रहा है परमेश्वर, जो परमेश्वर के स्वरूप में। अंधकार नहीं है, मौत नहीं है, पाप नहीं है, कुछ नहीं। मतलब आप पढ़ के देखो, वाटिका के अंदर है और परमेश्वर इनके साथ चलता है। परमेश्वर दिन के ठंडे समय मिलने इनके संग चलने के लिए आता है। परंतु इसलिए थोड़ा बनाया कि आदम अब क्या करे। इंसान को परमेश्वर ने ना तो इसलिए बनाया कि इंसान परमेश्वर की भक्ति करे, नाम जपे या उसका गुण गाता रहे या उसकी आराधना करे, धूप अगरबत्ती, ना। परमेश्वर ने इंसान को बड़े उद्देश्य से बनाया है, परंतु उसको कहां रखा? अदेन की वाटिका में रखा है। उसको कुछ जिम्मेदारी दिया है और उसको कुछ आज्ञा भी दिया है। क्या आज्ञा दिया है? कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में या उस पेड़ में वास्तव में टेस्ट था इंसान का। अब इंसान ने प्रमाणित करना है कि मैं परमेश्वर, जिसने मुझे अपने हाथ से रचा, सब चीजों पर अधिकारी दिया, वो महान परमेश्वर, मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, वफादार रहूंगा और उसके साथ चलूंगा। मुझे उसकी संगति चाहिए जिसने मुझे बनाया। परंतु उधर परखने के लिए कौन भी है? शैतान को भी हम देखते हैं और उस पेड़ को भी देखते हैं। तो इन सब बातों के पीछे परमेश्वर का गहरा क्या है? भेद है, योजना है। परमेश्वर ने इंसान को कठपुतली नहीं बनाया। इंसान ने निर्णय लेना है कुछ। तेरे निर्णय पर तेरा अनंत काल तय हुआ। तूने परमेश्वर के साथ चलना है या तूने अपनी मर्जी से चलना है? आजाद मर्जी बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। जिम्मेदारी दी है। अब तूने क्या करना है? अपने आप को प्रमाणित करना है। इस करके कितनी अच्छी शुरुआत थी, परंतु हम देखते हैं कुछ समय बीता। उधर एक कौन आ रहा है वाटिका में? कौन आ रहा है? शैतान आ रहा है। वाटिका में कौन आ रहा है? शैतान सर्फ के अंदर से। मेरे साथ है ना सारे? ये तो आपने सुना होगा ना। तो उसने क्या कहा? क्या परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी? यानी कि उसको भरमाया। उसने कहा कि तुम जिस दिन इसका फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम निश्चय क्या नहीं होगे, मरोगे नहीं। तो ऐसे कर कर बहकाया और उसके बहकावे में कौन आ गई? हवा आ गई। और उसने आदम को भी दिया और दोनों क्या हो गए? नंगे, यानी कि बेडौल, पापी, अधर्मी, श्राप। मतलब क्या आया? तो भी परमेश्वर क्या है? परमेश्वर को हालांकि मालूम है, फिर भी परमेश्वर आ रहा है। हे आदम तू कहाँ है? अब आदम ने क्या करना है? हे परमेश्वर, मैंने पाप किया, गुनाह किया, मैं क्या हूं? यहाँ हूं। लेकिन तो भी इंसान अपने पाप को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा, अपनी दशा को स्वीकार नहीं कर रहा। इसका मतलब पाप इंसान के अंदर घुस गया, इसको पूरा क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। यानी कि पाप न केवल इंसान को मारता है, आत्मिक तौर पर संबंध तोड़ता है, बल्कि उसको बिगाड़ता है, उसको परमेश्वर का शत्रु बनाता है और बेडौल और अंधकार कर देता है। परमेश्वर और इंसान के बीच में क्या आ गई? एक दीवार आ गई। तो भी परमेश्वर प्यार करता है और अपने समय पर आ रहा है और ढूंढ कर आ रहा है, पूछ रहा है तू कहाँ है। स्वीकार नहीं कर रहा है तो भी परमेश्वर क्या कर रहा है? उससे वायदा दिया स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। और उसको जो चमड़े का अंग रखा, जो अंजीर के पत्ते लंगोट बनाकर बैठा था, उसको क्या किया?
उसको चमड़े का, वो सब हमारे उद्धार की छाया है। वो निर्दोष लहू जो उधर बहा वो यीशु मसीह के बलिदान की छाया है। वो जो चमड़े का अंगरखा उसको पहनाया गया वो हमारे उद्धार के वस्त्र की क्या है, छाया है। हमें उद्धार का वस्त्र जो मिलेगा वो कितना कीमती होगा, किसी का वध होगा। इसलिए लिखा जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने किसको पहन लिया, यीशु को पहन लिया। क्योंकि उससे पहले व्यक्ति क्या है, पापी है, अधर्मी है, नंगा है, और उसने क्या बनाकर पहना हुआ है, उसने किसी और को पहना हुआ है, कुछ और चीज को पहना हुआ है। वो उतरना है और किसने ढांपना है, क्या पहनना है, मसीह को पहनना है। तो इस करके बपतिस्मा कितना गहरा है, उद्धार कितना कीमती है, इसको अच्छे से हमने क्या करना है, समझना है। पानी की डुबकी नहीं है कोई बपतिस्मा। तो इस करके हम देखते हैं उधर परमेश्वर ने वायदा दिया, उनको वाटिका में से निकालने से पहले वायदा दिया, अंगरखा दिया, और उनके बदले किसी निर्दोष का उधर क्या बहा है, लहू बहा है। यानी कि परमेश्वर मनुष्य को दिखा रहा है कि इंसान के उद्धार के लिए स्वर्ग क्या चुकाएगा, कीमत चुकाएगा। निर्दोष उधर तो सिर्फ क्या थी, वो छाया थी। एक पशु के द्वारा इंसान का उद्धार नहीं होगा, परंतु वो किसकी छाया थी, वो यीशु मसीह की क्या थी, छाया थी। भविष्य में होने वाली बात की क्या थी, वो छाया थी। इसलिए आदम को आशा दे रहा है एक स्त्री का वंश आएगा। इसलिए जब आदम अदेन की वाटिका से निकले, जब वो चमड़े का अंगरखा लेकर, मृत्यु का भय लेकर, और वो पापी अधर्मी हो गए, परंतु तो भी परमेश्वर ने उनको आशा दी है। परमेश्वर की तरफ उनको देखना था, स्त्री का वंश आएगा उसकी तरफ उनको देखना था, और वही आशा मनुष्य को शुरू से मिली है, मानव जाति को। परंतु हम देखते हैं इंसान जैसे पाप में गिर गया, आगे पाप बढ़ता गया। आगे आप पढ़ लो, और आगे क्या हो गया, इतना बुराई बढ़ गई। आगे आप 6 अध्याय तक देखो, पाप इतना बढ़ गया कि फ्लड के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा क्या करना पड़ा, नाश करना पड़ा। क्योंकि इंसान के मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है बचपन ही से क्या होता है, बुरा ही। इसलिए उधर क्या किया गया, नूह को बोला गया, नूह ने उधर किश्ती बनाई। वो किश्ती भी किसकी छाया है, वो यीशु मसीह की छाया है। वो मेमना यीशु की छाया है जिसका लहू बहा। वो चमड़ा अंगरखा जो था, चमड़े का अंगरखा, वो हमारे उद्धार की छाया है। और उसके अलावा हम बहुत सारी बातें उसमें, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। उसके अलावा फिर नूह की जो किश्ती है वो भी किसकी छाया है, यीशु मसीह की छाया। जो यीशु मसीह में होंगे वो बचाए जाएंगे। जो यीशु पर, परमेश्वर पर जो विश्वास करेंगे, जो मन फिराएंगे, जो परमेश्वर ने कहा था जल प्रलय आएगा और अपने पापों से क्या करो, मन फिराओ। नूह ने प्रचार किया, लेकिन उस समय लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया, ठट्ठों में उड़ाया। क्योंकि उस समय तक कभी क्या नहीं आई, बाढ़ बारिश आई। इसलिए लोगों का विश्वास करना क्या है, असंभव है। आज भी तो जब हम बोलते हैं यीशु आएगा और ये सब क्या होगा, तो लोगों के लिए ये बातें क्या नहीं है, अरे तेरे फालतू की बातें, ये तो कभी हुआ आज तक जो आज होगा। परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है, पहले ही बता रहा है, ताकि इंसान को बचने का क्या हो, मौका मिले, अवसर। परमेश्वर मौका देता है, अवसर देता है पापियों को बचने का। इससे पहले कि नाश आए, इससे पहले कि दंड आए, इससे पहले कि इंसान के ऊपर वो सजा आए, परमेश्वर हर इंसान को बचने का क्या देता है, मौका देता है। अब इंसान के हाथ में है, उसने बचना है या इग्नोर करना है। लेकिन ये पक्का है, न्याय जो परमेश्वर ने बोला है वो आएगा। ठीक जिस समय परमेश्वर ने उसको कहा था, आपको मालूम है, आपने नूह का भी वो पढ़ा होगा, 8 प्राणी मात्र बचे, और उस समय के लोग मन नहीं फिराए, लोगों ने विश्वास नहीं किया, जानवर मन फिरा के, जानवर बदल कर किधर आ गए, किश्ती में आ गए, और वो बच गए। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं आगे बहुत सारा, एक लंबा, आप उसको धीरे धीरे आप पढ़ना आगे। फिर परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय के द्वारा सबको नाश किया। यानी कि पापी के लिए क्या ठहराई गई है, पाप की मजदूरी मौत है। पापी को क्या मिलेगी, पाप के ऊपर क्या गिरनी है, सजा गिरनी ही गिरनी है। परंतु परमेश्वर प्रेम करने के कारण मौका देता है,
अवसर देता है, एकदम दंड नहीं आ रहा है, समय दे रहा है परमेश्वर, लंबा समय दे रहा है किश्ती बनने में। नहीं तो एक दिन में बन सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और तरीका बोल सकता है उनको बचाने का। लेकिन वो सब क्या है, आने वाले भविष्य में यीशु मसीह की, हमारे उद्धार की छाया है, लोगों को अवसर दे रहा है मन फिराने को, उन सब बातों की छाया है, ठीक है ना। परंतु उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर देर कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चलती रहेगी दुनिया ना। परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर वो अपना काम करेगा, माफी नहीं है। इसलिए लिखा है अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो, ठीक है ना। ये ना समझे अभी तक तो कोई दंड नहीं आया तो आगे भी आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो उधर 8 प्राणी बचाए गए और उनको परमेश्वर ने क्या किया, फिर से क्या किया, इस पृथ्वी पर आशीष दिया, फूलो फलो और भर जाओ। यानी कि परमेश्वर चाहता है मनुष्य क्या रहे, परमेश्वर के साथ संबंध में रहे, नजदीक रहे, पाप और बुराई से दूर रहे। परमेश्वर ने इंसान को बड़े मतलब से बनाया है, उसको बस इसलिए नहीं बनाया खाए पिए और अपनी मनमर्जी से जिए ना, परंतु पाप अंदर होने के कारण भले ही इतना बड़ा दंड मनुष्यों ने देखा था, परमेश्वर का न्याय देखा था, कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर से पाप क्या करने लगा, मनुष्य को गड़ाने लगा, उसकी सोच भ्रष्ट हो गई। धीरे धीरे पाप क्या हो गया। 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में आप देखो, उत्पत्ति में टावर मिलकर क्या कर रहे हैं, सब मिलकर टावर बना। उधर परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया, उनको पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया, फैला दिया, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं उधर से परमेश्वर ने फिर क्या किया, अब्राहम को बुलाया। किसको, अब्राहम को, अन्य जातियों में से। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको कहा छोड़ अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि और मेरे पीछे जो मैं कहता हूं। तो उसने कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने उसको लालच नहीं दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, परंतु परमेश्वर ने उससे बात करी और उसने परमेश्वर पर विश्वास कर कर वो निकल आया और उससे परमेश्वर ने वाचा बांध दी, तेरे वंश के द्वारा मैं दुनिया को क्या दूंगा, आशीष दूंगा। वास्तव में उसका वंश कौन है, यीशु मसीह है, जिसके द्वारा दुनिया क्या पाएगी, उद्धार की आशीष पाएगी, ठीक है ना। आप सुनना, मेरी तरफ भी देखते रहना, आप सुनना ध्यान से, नहीं तो आपका मन फिर ध्यान डिवर्ट हो बढ़ जाएगा। तो परंतु यीशु बाद में आना है, उससे पहले उसका वंश इजराइल है, ठीक है ना। तो इजराइल किसकी भी छाया है, अब्राहम हमारी छाया है, ठीक है ना। ये सारे इजरायली जो भी हैं, ये सब क्या है, हमारी छाया है। तो उन बातों को हम समझेंगे आगे। तो इधर हम देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, तेरे वंश का मैं परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके मध्य में वास करूंगा। और उन बातों में हम आगे आएंगे, परंतु अभी हम देखते हैं शॉर्ट में कि परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ तो अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और उसने क्या किया, व्यवस्था के अधीनों को मोल ली। यानी कि उससे पहले परमेश्वर ने उस पिछले इतिहास में उस इजराइल से क्या किया, अलग अलग तरीकों से क्या किया, व्यवहार किया। परमेश्वर उनसे बातें करता है कि वो जो स्त्री का वंश आना है उसके लिए बार बार भविष्यवाणी हो रही है, वो मसीहा आएगा, वो राजा है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है वो राजा आएगा, कोई भविष्यवाणी कर रहा है वो परमेश्वर एक नबी को भेजेगा, कहीं भविष्यवाणी हो रही है स्त्री का वंश आएगा। तो ऐसे कर कर यीशु मसीह के समय तक, पिछले समय से क्या होती आ रही है, मानव जाति के लिए वो भविष्यवाणी होती आ रही है। क्योंकि मानव जाति ने उद्धार के लिए किसकी तरफ देखना है, परमेश्वर की तरफ देखना है। अपने अंजीर के पत्ते नहीं बनाने, अपने कर्म कांड से उद्धार नहीं मिलेगा, अपने तरीके नहीं अपनाने। लेकिन दुख की बात है, इंसान क्या हो गया, भटक गया, अपने अपने मार्ग लिए। परंतु तो भी परमेश्वर ने हमें हमारे अपने मार्गों पर छोड़ा। लिखा है परमेश्वर ने जगत से क्या किया, प्रेम किया। और जब हम सब भेड़ों की नाई मानव जाति भटकी हुई थी, वो चरवाहा बनकर क्या हो गया, आ गया भेड़ों के बदले मरने के लिए। इसलिए यीशु कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी पापी के लिए मरा नहीं है, कौन मरा है, यीशु मरा है, ठीक है ना। तो उस चीज की गंभीरता को हम प्रार्थना पूर्वक आज समझेंगे। तो इधर हम देखते हैं, उससे पहले भविष्यवाणी थी
के उद्धारकर्ता से पहले, मसीहा से पहले, जब वो आएगा उससे पहले उसके आगे आगे कौन आएगा? एक दूत आएगा। तो थोड़ा सा उस बात को हम पढ़ेंगे, मरकुस की किताब और 1 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बस वो पिछला बताया है, हमारा विषय अभी शुरू होगा। 32वें का जो विषय है, मरकुस 1 अध्याय का 4 वचन उनमें से कोई पढ़ेंगे। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिए। देखो, अब इधर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर्दे पर आ रहे हैं और लिखा है कौन है ये? अगर आप ऊपर की हेडलाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो बपतिस्मा कौन देता है, कौन देगा, बपतिस्मा क्या है, उन बातों को हम देखेंगे अभी। जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, नियुक्त किया है, वही दे सकता है। उसी का बपतिस्मा परमेश्वर क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो जब हम इधर देखते हैं, जब उसने बपतिस्मे का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, तो लिखा है पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे क्या लिया, बपतिस्मा लिया। अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया, मन फिराकर बपतिस्मा लिया। हालांकि हमारा बपतिस्मा अलग है, वो यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है, अलग है। वो मन फिराव का बपतिस्मा है पापों की क्षमा के लिए, परंतु हमारा बपतिस्मे का अर्थ कुछ और है। परंतु मेन बात हम देख रहे हैं, इससे पहले कि स्वर्ग का राज्य आए, उससे पहले एक प्रचार किया जा रहा है बपतिस्मे का। और लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप मेरे साथ आप निकालें लूका की अंजील और उसका 2 अध्याय, उसमें से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 3 अध्याय 3 का हम पढ़ेंगे 2 वचन से। पढ़िए फादर जी, थोड़ा तेज आवाज। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। इधर एक चीज नोट करने की है, लिखा है जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, मंदिर में क्या कर रहे हैं, सेवा करने वाले थे, वचन उनके पास नहीं पहुंचा। किधर पहुंचना चाहिए वचन? वास्तव यहाँ पहुंचना चाहिए, यहाँ पहुंचना चाहिए ना। 3 का 2 है सिस्टर जी, वचन किधर पहुंचना चाहिए? मंदिर में पहुंचना चाहिए ना, महायाजकों के पास पहुंचना चाहिए ना। लेकिन किधर पहुंच रहा है? जंगल में पहुंच रहा है, जंगल में पहुंच रहा है। परमेश्वर का वचन किसके पास? ये भी वास्तव में महायाजक का ही बेटा है। लेकिन इसका जीवन देखो, इसका समर्पण देखो, इसके जब ये पैदा हुआ, ये इस पहले ही परमेश्वर ने एलिशिबा जो इसकी माता थी और जकरिया इसका पति था, उधर उनको बोला गया, क्योंकि वो भी क्या थे, बूढ़े थे और उनको कोई संतान नहीं थी। तो उधर परमेश्वर ने बोला कि भाई एक नबी वो पैदा होगा, ऐसे ऐसे करके स्वर्गदूत ने बोला, बल्कि उसने विश्वास नहीं किया, वो क्या भी हो गया, गूंगा भी रहा। परमेश्वर के वचन पर क्या नहीं किया उसने, विश्वास। तो वो एक घटना अलग है। तो इधर देखते हैं हम उसका समर्पण देखते हैं। वो मंदिर में सेवा नहीं कर रहा था, उसका समर्पण देखते, उसने अपने सुख सुविधा को त्याग कर छोड़कर जंगल में क्या करता था। वो ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है, भेजता है, उन्हें अधिकार देता है। और जब उसके पास वो वचन पहुंचा, वो क्या करने लगा, देखो आगे भी पढ़ो। वह यरदन के आस पास के सारे प्रदेश में जाकर
पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के 32वें का प्रचार करने लगा। हाँ। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तो इधर हम देखते हैं उसका प्रचार क्या है। वास्तव में मन फिराव का प्रचार है। अपने पापों से क्या करो, मन फिराओ, और परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए क्या करो, मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें क्या करो, सीधी करो, जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाए, सीधा किया जाए, और हरे खाई क्या कर दी जाए, भर दी जाए। यानी कि प्रभु ने अगर आना है, राजाओं के राजा ने अगर एक जीवन में भी आना है, तो उसके लिए मार्ग क्या होना है, तैयार होना है, क्योंकि वो कौन है, वो राजाओं का राजा है। न केवल उस समय इजराइल में उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा था, आज भी एक पापी के दिल में अगर उसने आना है, एक पापी ने उसके लिए मार्ग को क्या करना है, तैयार करना है, सीधा होना है। उसने अपना मन खोलना है, जबरदस्ती आकर नहीं घुसेगा वो। और तुम्हारा अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारा, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, जीवन भी किसका है, उसी का, उसी ने बनाया, मालिक है वो, मालिक आ रहा है। सृष्टि का क्या आ रहा है, मालिक आ रहा है। उसके लिए क्या करो, मार्ग तैयार करो। पहले से बोला था स्त्री का वंश आएगा, वो आ रहा है, उसके लिए इंसान क्या कर, मार्ग, तुझे बोला गया था, तुझे याद होना चाहिए था आने वाला कौन है। लेकिन इंसान बहुतों ने तो क्या कर लिया, अपने पापों को मान कर क्या कर लिया, यानी कि रास्ता तैयार कर लिया। यानी कि यीशु ने अगर आना है तो उसके लिए क्या होना है, मार्ग तैयार होना है। यानी कि यीशु के आने के लिए एक पापी के अंदर भी अगर आना है, उसके लिए मार्ग तैयार नहीं है। उसने क्या करना है, हर एक व्यक्ति ने प्रभु के लिए, उद्धार के लिए, राजाओं के राजा के लिए मार्ग क्या करना है। यानी कि मन किसने खोलना है, मन किसने खोलना है, दरवाजा किसने खोलना है, प्रभु खटखटा रहा है, हमने खोलना दरवाजा। जब वचन प्रचार हो रहा है तो प्रभु क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के अंदर यीशु आए, उद्धार आए, मार्ग वो सुनकर उस व्यक्ति ने मार्ग क्या करना है, खोलना है। जो टेढ़ा, जो उसको सीधा, मतलब ताकि प्रभु राजाओं का राजा क्या करे, अपने घर में आए। तो इसलिए लिखा है यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, वो अपनों के घर में आया लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। सृष्टि उसके द्वारा बनी, ठीक है, लेकिन जब वो जगत में आया, अपनों में आया, अपनों ने क्या नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया, स्वीकार, परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसके लिए मार्ग खोला, मन फिराया, पापी होने की दशा एहसास करी, उसको उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया, उनके जीवन में क्या है, प्रभु वास करता है। उनका प्रभु ने क्या किया, उद्धार। तो इधर हम देखते हैं आगे जब हम पढ़ते हैं, यानी कि प्रभु ने आना है तो उसके लिए क्या है, अपना मन खोलना, हम तैयार होना, एक कंडीशन है। प्रभु ने अगर जीवन में आना है तो एक व्यक्ति ने अपना मन खोलना है, अपने पापों का एहसास करना है। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं हो आ रहा है, आशीष देने, वो परमेश्वर बिना मांगे दुनिया को दे रहा है। लोगों को, बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं हो रहा, निश्चय वो भी काम है, परंतु मेन काम क्या है, एक पापी का परमेश्वर से क्या होना है, मेल होना है। मरी हुई आत्मा में क्या आना है, जीवन आना है। बेडौल ने क्या होना है, सुंदर बनना है। जो पापी हो गया उसने क्या बनना है, परमेश्वर की संतान बनना है, एक नई सृष्टि बनना है। जैसे उधर नई सृष्टि बनाई परमेश्वर ने, उत्पत्ति में देखा, इधर भी क्या बनी। इसलिए यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, यानी कि एक नई शुरुआत है। पहले जिधर जा रहे थे उधर से मन फिराना, यानी कि पहले मन जिधर लगा था उधर से मन फिराना है। उन चीजों से 190 की डिग्री से क्या होना है, मुड़ना है।
जा किधर रहे थे? विनाश की ओर। जा किधर रहे थे? परमेश्वर से दूर। लेकिन अब किधर आना है? परमेश्वर के पास आना है और उसे अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करना है और हर खाई भरनी है। खुद एक इंसान ने क्या करना है? वो समर्पण करना है, वो आज्ञा माननी है और क्या करना है? अपना मन खोलना है, प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं पापी हूं, मुझे शुद्ध कर, मुझे उद्धार। तब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आता है। जबरदस्ती नहीं। शैतान जबरदस्ती घुसता है, दुष्ट आत्मा जबरदस्ती घुसता है, परमेश्वर जबरदस्ती मालिक है तो भी दिखा है दिल के द्वार पर क्या करता है? खटखटाता है। इंसान ने उसके लिए मार्ग क्या करना है? तैयार करने का मतलब अपने पाप से मन फिराना है, तब मार्ग तैयार होगा। जिधर आपका मन लगा है संसार पर, भौतिक बातों पर, खुद पर, पाप की बातों पर, परमेश्वर से तो अभी तक तेरा क्या ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं, इसलिए तेरा मन भी किधर लगा है? नासवान चीजों पर लगा है। परंतु मन फिरा, वो स्त्री का वंश आ गया तुझे उद्धार देने के लिए, शैतान के सिर को कुचलने के लिए, तेरा परमेश्वर से मेल कराने के लिए, तेरे ऊपर जो दंड था वो उठाने के लिए। इसलिए एक व्यक्ति ने क्या करना है? तो इधर हम उस बात को देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इधर देखते हैं, उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो इधर हम देखते हैं बपतिस्मे का प्रचार तो कर रहा है, लेकिन सबको बपतिस्मा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा बपतिस्मा? क्योंकि बपतिस्मे के लिए एक मापदंड है। मापदंड क्या है? मापदंड क्या है? मन फिराव के योग्य क्या दिखना है? फल दिखना है। एक व्यक्ति ने मन फिराया है, उसके जीवन से क्या दिखना है? वो दिखना है। तभी क्या देगा ये? आज के पास्टरों के समान नहीं है, जितने भी आगे चलो जी पानी में डुबो दिया, चलो जी ओ आज मेरी इतनी कलीसिया बन गई। नो नो नो, ये ऐसा नहीं है। ये उनको बपतिस्मा देगा जिन्होंने क्या फिराया है? मन फिराया है। और ये आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, प्रभु पर विश्वास कर लो, ऐसा प्रचार नहीं है। ये पापों से मन फिराव का प्रचार है। आज बपतिस्मा कैसे होता है? सबको क्या करो फटाफट, मेरी कलीसिया क्या होगी? भीड़ होगी। तो ये ऐसे क्या नहीं कर रहा, अपनी कलीसिया नहीं बना रहा, अपना कोई झुंड नहीं इकट्ठा। तो परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त होगा वो साफ क्या कहेगा? वचन, स्पष्ट वचन कहेगा। चाहे सुनने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, और सबको अच्छा लगेगा भी नहीं। और जब बहुत सारी भीड़ सुन के बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों। आज तो ऐसा बोल दिया, तो अगर किसी को आज ऐसा पास्टर सेवक बोल दे तो शैतान बोल रहा था, सांप बोलेगा शैतान बोल रहा है, छोड़ देगा। तो इस चीज को देखो कितनी गंभीर बात है। ये आते ही सबको नहीं डुबो रहा है, परंतु एक व्यक्ति सचमुच में जो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, सचमुच में क्या इसके जीवन में काम हुआ है? क्या सचमुच में इसने मन फिराया है? क्या सचमुच इसका मन फिराव इसके कामों में नजर आ रहा है? अगर कामों में मन फिराव दिखता नहीं है, अगर चाल में, सोच में परिवर्तन नहीं आया है, तो ये क्या नहीं दे रहा है? बपतिस्मा नहीं दे रहा। कब तक इंतजार करेगा? जब तक क्या नहीं दिखेगा? उसका विश्वास उसके कामों में नहीं दिखेगा, जब तक वो मन नहीं फिराएगा। क्योंकि मन किधर लगा है? पाप में लगा है। मन किधर लगा है? संसार में लगा है। मन किधर लगा है? खुद में लगा है। इसलिए क्या करना है? उधर से मन को हटना है। मन किधर लगना है? प्रभु पर लगना है, मन फिराना है। तो इधर हम देखते हैं उनको उसने क्या किया? बहुत ही मतलब सख्त शब्दों से क्या कर रहा है? उनसे बात कर रहा है। और आगे हम देखते हैं, कह रहा है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है।
अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मतलब जो मन फिराव के योग्य फल नहीं लाएगा, जो उसको स्वीकार नहीं करेगा, जो अपने पापों से मन नहीं फिराएगा, वो क्या कर दिया जाए, काट कर आग में। पेड़ का उदाहरण दिया जा रहा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा गया है। पेड़ अगर अच्छा फल दे रहा है तो, अगर नहीं देगा तो क्या किया जाएगा, काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आकर बपतिस्मा ले रहे हैं। तो इधर हम ब्रेक देंगे, तो उसके बाद हम आगे जाएं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर कर हम क्या करेंगे इस विषय को, आप प्रार्थना के साथ इस चीज को समझना सीखना। तो इधर हम देखते हैं जो घटना घटी, तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें। तो इसमें हम फिर आएंगे। तो अभी जो बात है, अभी हम प्रार्थना करके दूसरे अगले सेशन में सीखेंगे। मतलब बपतिस्मा लेने के लिए मापदंड था, बहुतों ने उस मापदंड को पूरा किया, लेकिन बहुतों ने मापदंड को क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। जिन्होंने पूरा नहीं किया उनको वो क्या नहीं दे रहा है, बपतिस्मा नहीं दे रहा। और उसके अलावा बहुतों ने तो क्या ही नहीं किया। देखो इसका 7 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन भी हम पढ़ेंगे। 29, 30 वचन, 7 लूका 7 अध्याय का 29 और 30 वचन। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। इधर हम देखते हैं, लिखा है सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी, पापियों ने भी, मतलब यूहन्ना का क्या लिया, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को क्या मान रहे हैं। वास्तव में एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति क्या मान रहा है, परमेश्वर को सच्चा मान रहा है। और लिखा है परंतु फरीसियों ने और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को क्या कर दिया, यानी कि परमेश्वर की मनसा को ही क्या कर दिया, टाल दिया। यानी कि जो आज बड़े बड़े वो ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े नाम वो हैं, संत हैं, या जो भी कोई हैं जिन्होंने अपना अपना मार्ग लिया, जो अपने आप को धर्मी बोलकर सोच रहे हैं, वो तो आज बपतिस्मा लेने के लिए क्या भी नहीं है, तैयार भी। यानी कि परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के अभिप्रायों को इंसान क्या कर रहा है, टाल रहा है। यानी कि क्या नहीं कर रहा इंसान, आज ले नहीं रहा। यीशु ने कहा था सारे जगत में जाओ, क्या करो, सारी दुनिया को मन फिराव का क्या करो, यानी कि ये सुसमाचार क्या करो। लेकिन आज लोग सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं क्या? तो कितने प्रकार के लोग हैं, एक तो कर ही नहीं रहे, और आधे हैं जो कर तो रहे लेकिन मन फिराव के योग्य फल नहीं, और कुछ क्या है मन फिराव के योग्य। यानी 3 प्रकार के इधर लोगों को हम देखते हैं। आज भी दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। बहुत सारे तो मान ही रहे, परमेश्वर के अभिप्रायों को टाल रहे, यानी कि परमेश्वर को सच्चा मान ही रहे, यानी कि खुद कोई क्या मान के चल रहे हैं। जो यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा, वास्तव में वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत का न्याय करने के लिए नहीं भेजा, परंतु इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु वो वचन मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना 3:16 से है वो वचन ना, और वो वचन मैं पढ़ूंगा। इधर लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उन पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उसके ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उसके ऊपर क्या नहीं है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है।
परमेश्वर की मनसा को उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के उद्धार को उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग को उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। परमेश्वर के प्यार को उसने स्वीकार नहीं किया। उसने खुद को अपने आप को सच्चा बता रहा है कि मैं सही हूं, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है, परमेश्वर झूठा है, यीशु क्या है, झूठा है। तो उनके ऊपर क्या है, दंड की आज्ञा हो चुकी है, दोषी ठहर चुके हैं। और आगे इधर लिखा है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। क्या आई? ज्योति जगत में आई। उद्धार करता तेरे दरवाजे तक आया, तेरा सृजनहार तेरे दिलों को खटखटाया, तेरे उद्धार के लिए उसने कीमत चुकाया। लेकिन तू क्या नहीं कर रहा, अपने पाप से मन नहीं फिरा रहा है। तू अपना मन उसके लिए, इसीलिए दंड की आज्ञा है। और दंड क्या है? इस संसार में थोड़ा कोई दंड है। दंड क्या है? अनंत आग लिखा है, आग में झोंक दी जाएगी वो डाली, वो व्यक्ति आग का क्या हो जाएंगे, कोर। किसकी वजह से? अपनी जिद की वजह से, अपना मन ना फिराने की वजह से। ठीक है ना? तो इसलिए लिखा है ज्योति जगत में आई, उन्होंने उस पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। लिखा है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यानी कि प्रिय क्या लग रहा है लोगों को? अंधकार, पाप, वो बातें जिधर उनका मन लगा उसी में जीना चाहते हैं। यीशु के पास आना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते। इसलिए ऐसों को फिर कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है? परमेश्वर फिर भी मौका देता रहता है। उसके जीवन में कुछ न कुछ दुख आता है, तकलीफ आता है, ताकि वो क्या करे, मन फिराए, यीशु की ओर लौटे। उद्धार की आवश्यकता उसे मालूम हो कि मुझे बचाए जाने की जरूरत है। मेरे खुद के प्रयास सारे क्या हैं, व्यर्थ हैं। यीशु ने मेरे लिए क्या चुकाई है, कीमत चुकाई है। मार्ग, सच्चाई और जीवन कौन है? यीशु है। तो परंतु लिखा है उन्होंने ज्योति से अंधकार को अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। जिनके काम बुरे हैं वो छोड़ना, और बुरे काम तो सब के ही हैं। लिखा सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। सब कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। भले ही हम भक्ति कर रहे हो, भले ही हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भी क्या है, तो भी क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, घृणित है। मैले चिथड़ों के समान है हमारे अच्छे काम भी। उनकी परमेश्वर के सामने कोई क्या नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अंजीर के पत्ते हैं सिर्फ। वो खुद को ढांपने का प्रयास कर रहा है इंसान, अच्छा पुण्य कमाने का प्रयास कर रहा है, परंतु परमेश्वर तेरे इन कामों को क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इंसान बुराई में पड़ा हुआ है, पाप में पड़ा हुआ है, पाप का गुलाम है, इसलिए इससे कभी अच्छा आ ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने कहा बुरा पेड़ से कभी अच्छा फल आ ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो बुराई ना करता हो। भले ही हम अच्छा कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है वो? भले ही मैं दिन रात क्या कर रहा हूं, कोई भक्ति कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है वो? बुरा ही है। ठीक है ना? तो इस करके अभी हम प्रार्थना करते हैं, आगे हम जाएंगे। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक आपने सीखने का मौका दिया, आगे भी आप हमारे साथ आपने सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम।